पंचवटी जंगल में भयंकर गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं। पक्षियों को अपना दाना पानी लेने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। जंगल में उन्हें दाना मिलना मुश्किल हो रखा है। आज तो इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊंगी। ये इंसान अपनी छतों पर दाना पानी रखते हैं। देखती हूँ किसी ने कुछ रखा है कि नहीं। पहले यहाँ से देख लेती हूँ। अरे ये तो बड़े कंजूस हो चुके हैं, किसी ने भी कुछ नहीं रखा। वो क्या है? एक लड़की छत पे पापड़ सुखा रही थी। ये देखकर चिड़िया सोचती हूँ आज तो वहीं जाऊंगी और इससे एक पापड़ मांग के लाऊंगी। देखती हूँ ये छोटी लड़की मुझे पापड़ देती है कि नहीं देती है। मैं भी इससे बहुत रिक्वेस्ट करूंगी। 2 दिन से मैंने और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। चलो चलते हैं। स्वीटी चिड़िया पापड़ लेने के लिए इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ने लगती है। गुड़िया बेटी, क्या तुम मुझे एक पापड़ दे दोगी? मैं और मेरे बच्चों ने कल से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है। जंगल में कोई दाना नहीं मिल रहा है। मैंने तुम्हारी छत पर पापड़ देखे तो बड़ी उम्मीद से यहाँ आई हूँ। प्लीज मुझे एक पापड़ दे दो। मेरी अच्छी गुड़िया बेटी, मेरी प्यारी अच्छी मौसी चिड़िया, मैं अभी तुमको एक पापड़ देती हूँ। फिर गुड़िया चिड़िया को एक पापड़ दे देती है और कहती है, मेरी प्यारी मौसी चिड़िया, तुम जरा सा भी परेशान मत होया करो। तुम रोज यहाँ आना और एक पापड़ लेके चले जाना। एक पापड़ तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए काफी रहेगा। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। अब मुझे दाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं रोज आ जाऊंगी। इधर सोनू कौवा और सोनी कौवी दोनों गर्मी के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन दोनों 2 दिन से भूखे थे। सोनू जी, जाइए और कुछ दाना ढूंढ के लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए दाना, मैं भी तो भूखा हूँ ना। मैं आपकी हूँ, आपका फर्ज है मेरे को खिलाना। आखिर आपने मुझसे शादी की है तो खिलाइए। अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या? मैं बाहर जाऊंगा, गर्मी से मर सकता हूँ। अगर हम इसी तरह से भूखे रहे तो वैसे भी हम मर जाएंगे, इसलिए जाइए। मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे जबरदस्ती मत भेजो। ये कहकर कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। कौवी उस पे बहुत चिल्लाती है और फिर दाने की तलाश में निकल जाती है। आज से हमारे खाने की टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि किसान की बेटी गुड़िया ने कहा है कि रोज वो मुझे एक पापड़ लाके दे देगी। अब मुझे कहीं दूर जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया अपने बच्चों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे सोनी कौवी आ जाती है। स्वीटी चिड़िया, तुम्हारे पास इतना बड़ा पापड़, क्या तुम आधा पापड़ मुझे दे दोगी? मैंने और सोनू जी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अरे हाँ हाँ सोनी बहन, जरूर। ये पापड़ मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी है। ये आधा बच जाएगा तो आधा तुम ले जाओ। अरे बिजली, तुम कितनी अच्छी हो। पर ये बताओ, ये पापड़ तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये तो इंसानों की खाने की चीज है ना। हाँ, ये पापड़ मुझे गुड़िया बेटी ने दिया है और उसने कहा है कि मैं रोज उससे एक पापड़ ले लिया करूं। अब मुझे दाने के लिए जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। अरे वाह स्वीटी, तुम्हारे तो मजे आ गए। अब आराम से बैठकर पापड़ खाती रहो, तुम्हें जंगल में भी नहीं भटकना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि मुझे भी पापड़ देती रहना। फिर स्वीटी चिड़िया पापड़ के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा काली कौवी को दे देती है। सोनी कौवी पापड़ का टुकड़ा लेकर के अपने घर चली जाती है। अगले दिन चिड़िया पापड़ लेकर नदी के किनारे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे कबूतर आ जाता है। अरे स्वीटी चिड़िया, तुम्हारे पास इतना बड़ा पापड़, क्या तुम आधा पापड़ मुझे दे सकती हो? मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। हाँ हाँ टोनी, तुम आधा पापड़ ले लो
और अपनी बहन के लिए भी ये पापड़ लेते जाना। ये तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये पापड़ अपनी बहन के घर लेके जाऊंगी, वो बहुत खुश होगी। चिड़िया और कबूतरी बात कर ही रहे थे कि तभी उधर सोनी कौवी आ जाती है। ये क्या चिड़िया, तुमने पापड़ इस कबूतरी को क्यों दिया? तुमने पापड़ मेरे लिए क्यों नहीं बचाया? क्योंकि टोनी मुझे तुमसे पहले आके मिल गई थी और उसने पहले ही मुझसे पापड़ मांग लिया था, इसलिए मैंने उसे पापड़ दे दिया। तो अब तुम ये पापड़ मुझे दो, इससे मांग करके। तुम भी ये पापड़ मांग के लाई हो, मुझे पता है ये फ्री फंड का पापड़ है। मुझे माफ करना, पर मैं ये पापड़ टोनी से वापस नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने उसको ये पहले दे दिया है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए सोनी। अच्छा, तो तुम ये पापड़ मुझे नहीं दोगी, इसका ये मतलब है? हाँ, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये उसे दे चुकी हूँ और दी हुई चीज वापस मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तेरा ये पापड़ बंद करवा दूंगी। रुकिए माँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। सोनी कौवी वहाँ आकर चिड़िया की शिकायत गुड़िया की माँ से करती है। आपकी बेटी गुड़िया रोज उस चिड़िया को एक पापड़ देती है। क्या वो चिड़िया फ्री का पापड़ खाए जा रही है? उसके बाप की दुकान हो रखी है। मैं आज से उसका पापड़ बंद करवा दूंगी। मैं गुड़िया को बोलूंगी उसे पापड़ ना दे। गुड़िया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस चिड़िया को रोज एक पापड़ देती हो? हाँ मम्मी, मैं उस चिड़िया को रोज एक पापड़ देती हूँ। मैंने ही उससे कहा है कि रोज मुझसे पापड़ लेकर चली जाए। आज के बाद तुम उसे पापड़ नहीं दोगी, समझी ना? ये कोई फ्री फंड का माल नहीं है। मम्मी, पर ऐसा क्यों? हमें चिड़िया की मदद करनी चाहिए। आजकल जंगल में दाना पानी नहीं मिल रहा है, वो बेचारी भूखी रहती है। उसके बच्चे हैं तो वो भूखी ना रहे, इसका ठेका हमने ले रखा है क्या? आज के बाद तुम उसे पापड़ नहीं दोगी तो नहीं दोगी। अभी जाओ यहाँ से। गुड़िया की माँ खुद पापड़ सुखाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे चिड़िया आ जाती है। माँ जी, क्या आप मुझे एक पापड़ दे देंगी? मेरे बच्चे भूखे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आज से तुम्हें कोई पापड़ नहीं मिलने वाला। तुम्हें फ्री का पापड़ खाने की आदत पड़ चुकी है। खुद का दाना खुद चुनो। पर माँ जी, दाना चुनने के लिए कहीं रहा ही नहीं, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। गुड़िया बेटी ने कहा था कि वो मुझे रोज एक पापड़ दे देगी, तो मैं यहाँ आ गई। मैं ये पापड़ बाजार में जाकर बेचती हूँ और पैसे कमाती हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो पापड़ खरीदने आना, नहीं तो चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना, समझी ना? पर माँ जी, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो चिड़िया हूँ ना, मैं खुद का दाना चुनती हूँ और तभी खाती हूँ। पैसे कहाँ से कमाऊंगी मैं? तो जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पे दिखना मत। फ्री का पापड़ लेने के बारे में सोचना भी मत। रोज रोज फ्री का पापड़ लेके जाती हो, शर्म नहीं आती है तुमको? कुछ दिनों के बाद गुड़िया की माँ देखती है कि उसके पापड़ काले पड़ रहे हैं। सारे पापड़ काले काले हो रहे थे। माँ जी, ये क्या, सारे पापड़ काले काले हो रहे हैं? मेरी मेहनत तो पानी में जा रही है। तुमको याद है वो चिड़िया जो यहाँ एक पापड़ लेने आती थी? तुमने उस चिड़िया को कितनी बुरी तरह बेइज्जती करके भगाया था। मुझे तो लग रहा है उसी चिड़िया के श्राप के कारण ये पापड़ काले पड़ रहे हैं। तुम्हें उस चिड़िया को इस तरह से नहीं भगाना चाहिए था। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे उस चिड़िया को ढूंढ करके उसे रोज पापड़ देना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं आज ही जंगल में जाकर उस नन्ही चिड़िया को ढूंढती हूँ। आखिरकार गुड़िया की माँ ने चिड़िया के घर का पता लगा ही लिया। ओ प्यारी नन्ही सी चिड़िया, मैंने पता किया है कि तुम यहाँ पे रहती हो। मैं गुड़िया की माँ हूँ। देखो, तुम रोज पापड़ लेने आ जाना। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ।
अब तुम ढेर सारे पापड़ खाती रहना। देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये सुनकर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है और उसने देखा गुड़िया की माँ उसके लिए ढेर सारे पापड़ लाई है। वो तो खुशी से इधर उधर घूमने लगती है, गुड़िया के माँ के चक्कर काटने लगती है और इतने पापड़ देख करके चिड़िया खुश हो जाती है। अब तो गुड़िया की माँ खुद चिड़िया को पापड़ देने जाया करती और अब उसके पापड़ काले भी नहीं पड़ते थे।